ये कैसा है मालूम? कि और एक मैं अहम बात बता रहा हूँ कि कई लोगों को भी चॉकलेट और लड्डू दिए जा रहे, तुमको हाँ। कॉप मेंबर बना देंगे। हाँ। कॉप मेंबर बनाने को 18 से 20 लगते हैं। हाँ। आप सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कॉप मेंबर भी नहीं बनता तुम्हारा, कुछ भी नहीं बनता। आप देख रहे हैं औरंगाबाद की शान। मैं हूँ तौफीक शहबाज। आज हम आए आरिफ हसीन के साथ करने, जो एक एमआईएम के प्रवक्ता थे और अब एक कैंडिडेट बोल के हमसे मुलाकात दे रहे हैं। आरिफ साहब, महानगर पालिका के पहले इलेक्शन है जो प्रभाग से होने जा रहे हैं, उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? और जो वाकया हुआ जहाँ 24 नगर से कुछ टिकट नहीं दिया गया, उसके बारे में कहिए। देखिए, औरंगाबाद के लोगों का ये पहला तजुर्बा है कि वो पैनल सिस्टम के अंदर पहली बार वोट करने जा रहे हैं। यानी कि एक एक शख्स को 4-4 वोट डालना है। और अवाम से, जनता से, तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि वाकई में जो मुखलिस है, जो वाकई में काम कर सकता है, जिसकी नीयत काम करने की, जिसके अंदर काम करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। ये हवाओं पे, बयानबाजियों पे, जज्बाती नारों पे तो कतई वोट ना दिया जाए। एमआईएम ने कई नए चेहरों को टिकट दिया है, पैसे लेकर टिकट दिया है, ऐसे भी कुछ चर्चा चल रही है। और जैसा कि कोई बटन प्लेयर है, कोई राशन वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कलीम साहब का ये धंधा है, कलीम साहब का वो धंधा है, उनके ऐसे धंधे, उनके ऐसे धंधे हैं। कलीम कुरैशी साहब ने पूरा खुलासा कर दिया और ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक कामयाब ताजिर है। उनका आयल का एक उसका जो लीगल कारोबार है उनका, ऐसे कोई गलत काम उनके है ही नहीं। नंबर एक बात। दूसरी चीज़ कि आपने जितने इल्ज़ाम लगाए उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है, लेकिन आपकी बगल में खड़ा हुआ शख्स जिसके ऊपर केसेस हैं नंबर 2 के कारोबार के, आप अपनी अपनी मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू ये नहीं चलेगा ना। तो आप जो है तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगा रहे? राशन के चावल का धंधा किसका है? किसकी? तुम्हारे ये सेंद्रा के अंदर फैक्ट्री है, वहाँ से कैसा प्रोसेसिंग करके चावल को और गेहूँ को बेचा जाता, वो शख्स तो आपके बगल में खड़ा हुआ है। पूरे शहर में चर्चा है कि बहुत बड़ा धंधा सेट है, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट देके टिकट लिया हुआ है। आपको हक ही नहीं दूसरों पे इल्जाम लगाने का। ओसामा को टिकट दिया गया है 2019 के अंदर। आपने देखा कि ओसामा इनके पीछे भागा था, क्या उसको डर के हिसाब से टिकट दिया गया? नहीं नहीं, डर के हिसाब से नहीं दिया गया है, ये बल के हिसाब से, बल्कि माया के हिसाब से दिया गया है। ये माया के अंदर दिया गया टिकट है। कई लोगों के रिकमेंडेशन थे, जैसे इससे पहले हमारे नासिर सिद्दीक साहब ने बताया कि जितेंद्र अहवाड़ का उनके लिए रिकमेंड था, या मुकामी जो तो जो सेना में और जो बीजेपी में काम करते हैं ऐसे लोगों ने रिकमेंड करके टिकट दिलाया। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सब मंजर आम पे आ जाएंगी। एमआईएम की जो लिस्ट बनी है वो भाजपा और शिंदे के लोगों ने बनाया, ऐसी भी चर्चा चल रही है। ये जो लिस्ट बनी है वो एमआईएम की, उसे भाजपा और शिंदे के लोगों ने बनाया। क्यों? तो मंडी पर समतनगर में लिस्ट बनी है। देखो, बात है दरअसल ऐसी है कि जो भी रीजनल पार्टियां है, जो भी सियासी पार्टियां हैं, देखो सिटिंग कॉर्पोरेटर के तो टिकट नहीं काटती। अब इन्होंने पूरे ही सिटिंग कॉर्पोरेटर के टिकट काट लिए, तो इसका साफ मतलब है अब सारी बातें सही हो जाती है जो लोग कह रहे हैं, यही इसका मतलब निकलता है। जैसे किली कॉलोनी में 4 दिन से धांधलियां चल रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों ने तो कहीं देखा है, आप तो वहां पर थे। आप सिर्फ जनाब किरिक होटल की बात कर रहे हैं। आप कई के होटल की बात करूंगा, कई लोगों की बात करूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका समाज में, सियासत में कोई स्थान नहीं, कोई जवाब नहीं है। कोई कुरैशी है, कोई जुहेब है, कोई टोपी वाला है, कोई ये है। ऐसे लोगों के पास काला धन जमा हो रहा, ऐसे लोग आके रिकमेंड कर रहे, ऐसे चापलूसों के नरगे में फंस के सबके टिकट आ गए। जैसा कि इलेक्शन आते हैं और बिलाल जलील मैदान में उतर जाते हैं, 5 साल कहाँ रहते हैं कि खाली इलेक्शन के पीरियड में आते? देखिए, मेरा एक मिजाज है और मैं जो सियासत करता हूँ बड़ी सीधी और साफ करता हूँ। मैं किसी भी आला औलाद के बारे में गलत बात नहीं करूँगा। किसी के बच्चे हो, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब का बच्चा रहो, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का बच्चा रहो, अफसर खान साहब का बच्चा रहो, या खदीर मौलाना साहब का बच्चा रहो, वो बच्चों की कोई गलती नहीं है। देखो, वो तुम्हारे हमारे बच्चे, वो उनको इतना शऊर नहीं है सियासत का। लेकिन जिनसे खताएं सरजद हुई है हम उनकी बात करेंगे। हम सियासत बहुत खुली करेंगे। उस बच्चे को मैंने कहीं देखा नहीं, मैं उसके बारे में कोई बात करूँ। इलेक्शन में ही नजर आते, बाकी नजर नहीं आते। नहीं, देखो, उनके वालिद अगर खड़े रहे तो कोई भी रहो, पूरे खानदान के अफराद खानदान के लोग सपोर्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे के हाथ में कोई अख्तियार है, वो बात में कोई दम नहीं। शहर को कितने में बेचा गया? हाँ, ये जो आपका सवाल है कितने में बेचा गया, अब उसका तो सिर्फ आप भी अंदाजा लगा सकते, मैं भी अंदाजा लगा सकता। अफवाहें जितनी चल रही है उससे एक अंदाजा लगता कि तुम्हारा हमारा बेगा अंदाजा हो सकता। लेकिन ये सब तो हुआ है,
इससे कोई दामन अपना बचा नहीं सकता, ये सब तो हुआ है। फिगर तो बताएंगे आप, शहर को कितने में नहीं, बेचा ये गया? देखो फिगर तो क्या शिंदे गढ़ को बेचा गया, क्या नहीं, भाजपा नहीं। को बेचा गया? देखिए शहर। हाथ मिलानी तो सबसे की गई है। अभी देखो आकोट के मंजर सामने आ चुके हैं, जी। परली के मंजर सामने आ चुके जी, हैं। जी, जी। खुलेआम एमआईएम के कॉर्पोरेटर जाके बीजेपी को सपोर्ट कर दे रहे, खुलेआम एमआईएम के कॉर्पोरेटर जाके बीजेपी के साथ हाथ मिला के बगल गिर हो जा रहे, बैठ जा रहे। ये सियासत चला रहे क्या महाराष्ट्र में? आपका कंट्रोल ही नहीं है कुछ भी। मुसलमानों ने इमाम को क्यों वोट देना? कहाँ दे रहे आप? इस बारे में कोई वोट नहीं दे रहा। आप मेरे को एक बात बताइए, कहाँ वोट मिल रहे हैं उनको? प्रभाग 1 पूरी तरीके से हार रहे हैं, 3 नंबर का प्रभाग हार रहे हैं, तुम्हारे सादत नगर से सिलिक मिल कॉलोनी का जो प्रभाग है पूरा हार रहे हैं। 5 नंबर का प्रभाग आप मारे थे, आपको मालूम पूरा हार रहे हैं। ये 6 नंबर का प्रभाग में इत्तेहाद पैनल कामयाबी की तरफ चला गया, ये भी हार रहे हैं। ये 14 नंबर का, 12 नंबर का कहाँ जीत रहे हैं मेरे को बताइए ना। आप नारेगो का भी हार रहे, कोई प्रभाग नहीं जीत रहे। इक्का दुक्का करके जीत गए तो जीत गए। अभी सिंगल डिजिट के अंदर एक पैनल बता मेरे को कौन सा पैनल इनका मजबूत है, या दावा करो नहीं ये मेरा मजबूत है बोल के। जैसे कि रात को अकबर अली साहब इत्तेहाद लाओ, तो खाली या 5 साल में एक बार इत्तेहाद लाओ बोलते हैं। आज जैसा कि आप नवाबपुर का वाकया लीजिए, आज नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं लग रही। नौजवान बच्चों के जो केसेस हुए उन पे कौन जिम्मेदार इसका? इमाम जिम्मेदार या कोई और जिम्मेदार? नहीं, जिन्होंने नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करा वो जिम्मेदार। देखिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई धरना कोई आंदोलन अगर करना है, ये दारू क्या आपने आंदोलन करे थे, हाँ 395 का डाके गुना दाखिल होगा था बच्चों के ऊपर। तो ऐसी हिमाकत के काम कभी नहीं करना। जब वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, जब गवर्नमेंट ने देशी दारू का परवाना दिया है, अब परवाना रद्द कराने की लड़ाई लड़ो। आप डायरेक्ट दुकान में जाके हमला कैसा कर सकते हैं? तो ये हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, कलेक्टर ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, शासकीय इमारतें यहाँ मौजूद है। आपको सियासत नहीं समझते कैसा करना है? लोकसभा विधानसभा के अंदर एक बच्चा की डेथ हुई थी। असद अली साहब ने हमारे पेपर हमने न्यूज छापे थे, उसके बाद वो असद अली साहब जाके मिले थे, कुछ वायदे करे थे, पर आज तक उनके घर को बाद में कभी नहीं गई। खाली इलेक्शन के पुरता आए थे। नहीं, पुरसा कर देने जाना बोला तो अखलाकी फरीजा है। हाँ। जो वादे इरादे क्या होते हैं वो तो मेरे को इसका इल्म नहीं है, लेकिन पुरसा देने की इंसानियत का फरीजा है, देना भी चाहिए। एमआईएम के धन्ना सेठ ने कुछ लिस्ट फाइनल किए हैं, जो धन्ना सेठ के खिलाफ अपोजिशन पे बैठे धरने दिए उन्होंने। वो धन्ना सेठ कहाँ गए? कौन धन्ना सेठ? आप खुला बोलेंगे तो मुझसे ज्यादा खुला बोलूंगा। आपको सब मालूम धन्ना सेठ कौन है करके? कौन सा धन्ना सेठ बताइए? जालना रोड की जमीन के बारे में। नहीं, देखिए जालना रोड की जमीन के वक्फ के ताल्लुक से तो बराबर आपने हमारे को लेके साथ में आंदोलन किए। क्रांति चौक की हरप्रीत सिंह की जगह के ऊपर आंदोलन करा कि हम पे केसेस हुए। हम चाह रहे थे वक्फ के मिलाद को बचाना। भाई देखो पर्दे के पीछे का खेल हम नहीं समझते, हम तो इत्तेहाद के मुतलाशी थे, हम तो इत्तेहाद के मारे थे। लेकिन बाद में क्या साजबाज हुए, बाद में आंदोलन क्यों खत्म हो गए, शक व शुबात तो जाते हैं। प्रभाग 5 के अंदर धन्ना सेठ ने कैंडिडेट दिए उनका, तो यकीनन दिए होंगे, क्योंकि धन्ना सेठ ने फाइनल बिल्कुल दिए होंगे। देखो धन्ना सेठ अगर दिला देंगे, धन्ना सेठ अगर फाइनलिस्ट कर लेंगे, लेकिन हमारी नजर में धर्मात्मा अगर कोई है तो जनता है। वो जिसको चाहे आसमान में बैठा देगी, जिसको चाहे जमीन पर उतार दी। एमआईएम धन्ना सेठ पे चल रही है कि जाके बिल्डरों पे चल रही है? देखिए हमारे पास की एमआईएम तो कई तरीके से चल रही है। इल्जाम लग रहा है कि वो सेना वाले चला रहे, इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी वाले चला रहे, इल्जाम लग रहा है कि धन्ना सेठ चला रहे, इल्जाम लग रहा है कि चापलूस चला रहे। तो हर किस्म के इल्जाम लग रहे हैं और वैसे नतीजे भी सड़क पे दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग भी 5 साल रहे, पर ऐसी बात कभी बाहर नहीं आई। ये पहली बार है कि हर चीज बाहर आ रही है एमआईएम की। नहीं देखिए, इस बाहर आने की वजह ये होगी कि असल में कारपोरेशन का इलेक्शन होगा लेट। अगर 2020 में होता तो शायद जब आ जाती थी बातें। आप जब इक़दाम करेंगे, आप जब अमल करेंगे, तभी तो बातें सामने आएंगी ना। आपने अब गलतियां फास्ट की, आपकी सारी चीजें सामने आ रही, आपके सारे गलत इरादे सामने आ गए, तो चर्चाएं अब चल रही है। आरिफ हुसैन और नासिर सिद्दीकी ने एहतजाज करा था, पैरों तले इम्तियाज जलील की फोटो होगी थी, और बाद में नासिर सिद्दीकी चले गए एमआईएम के अंदर। तो ये क्या है? क्या नासिर सिद्दीकी को कोई प्रेशर था? नहीं, प्रेशर कुछ वीडियो के कुछ बात सामने आई थी, सही है? नहीं, बात दरअसल कैसी है कि नासिर सिद्दीकी साहब ने जो एहतजाज किया था, तो उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया, उसके अंदर सारी बातें उन्होंने सामने भी रखी कि उसकी वजूहत क्या थी। अब वो क्यों गए, क्या को गए, वो उनका अपना ज़ाती मसला है। मैं उनके मसले के ऊपर क्या तबसरा करूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन पर कोई दबाव, कुछ प्रेशर या कुछ पार्टी के लोगों ने मनाने की कोशिश की होंगे। इस गलतफहमी में रहना कि आरिफ हुसैन को बहुत मनाने की कोशिश की गई, बहुत दुआएं दी गई, लेकिन मैं ये नहीं करूँ कि मेरा ख़त बहुत बड़ा है या मैं बहुत बालखा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप हकदारों को हक नहीं दे सकते, अगर आप
इंसाफ की ताकत रहने के बाद मुंसिफ नहीं बन सकते तो आपको कोई हक नहीं है किसी को आवाज देके बुलाने का। आपके परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े लोग खड़े हुए। अब देखिए मेरे प्रभाग की तो बड़ी बदनसीबी ये है कि यहाँ चारों के चारों टिकट जो है तो पूरे अनजान लोगों का तक है। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा राजदार है पार्टी का, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे राज उसके पास मौजूद है, इसलिए उसकी तायद और हिम्मत के गैर उसको ओबीसी से मेरे में टिकट दिया गया। उसी के साथ साथ हमारे एक बहुत बड़े नांदेड़ साहिब बिल्डर है जी, उनके पार्टनर हैं जिन्होंने कई इल्ज़ाम लगते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने तमाम किस्म की बदौनियाँ करके बिला निकाल लिए, करोड़पति बन गए, ये बन गए। सारी चीज़ों के हिसाब होते हैं, गलत करेंगे गलत चीज़ चुकती नहीं। तो ऐसे को टिकट दे दिए। अब वो सलीम सहारा साहब, दूसरे साहब, ये साहब, वो साहब, इनका समाज में कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दे दिए। जैसा कि आप बाबा बिल्डर ने खुद के लिए टिकट मांगे थे और उनको ना देते हुए उनकी बहन को टिकट दिया गया। नहीं, बहन नहीं उनकी, उनकी भाभी भाभी क्या है, कुछ तो भी है, वो कुछ भी बोलते, लेकिन शोहर के आगे तो खुद का नाम लगा रहे और फिर बोलते भाभी है। अच्छा, तो ये तो सरासर गलत बात है। किसी ना, ये जैसे आप सुनिए ना तो वो किसी तहजीब में बैठता है, ना तमद्दुन में बैठता है, ना कोई माशरे के अंदर कोई इसको हजम करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं देखा कहते तो भी वो देखो, मेरी बहन के आगे खान अजहर लिखा उसकी शोहर। अब हमारे प्लानिट के अंदर निखत जैदी साहिबा लड़ रही है तो एजाज जैदी उनके शोहर है, और अब ये जो हमारी बहन लड़ रही है उनके आगे बाबा बिल्डर, वो तो मेरी भाभी है, नाम तो इनका आगे लगा हुआ है। फॉर्म के अंदर ऐसा कुछ लिखे हुआ है क्या? हाँ, नाम देखा ना मैंने। तो आप कोर्ट जाएंगे इसके ताबुक से? नहीं, वो तो देखो इसके बाद में तो सारी कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली। अच्छा, जिसने गलत किया है उसको कैफे किरदार तक पहुंचना पड़ेगा। ये थे आरिफ वसीम साहब। अब हम कुछ नए कैंडिडेट के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। आरिफ वसीम साहब, आपके साथ ये पैनल में कौन कौन है? देखिए, ये पैनल हमारा 4 लोगों पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर एजाज जैदी साहब है, उन्होंने उनकी बीवी को खड़े किया है, उनकी निशानी है कंगा। उसी के साथ अयूब खान साहब खड़े, एशियन के डायरेक्टर, उनकी निशानी है एसी, एयर कंडीशन। और उसी के साथ साथ हमारे गाजी सादुद्दीन पप्पू खड़े हुए हमारे पैनल के अंदर, उनकी निशानी है कपाट। और मेरी बहन साहिबा शाहजहाँ खान खड़ी है, उनकी निशानी है चश्मा। तो ये हमारी 4 निशानियाँ हैं, अवाम तक जाना चाहिए। अवाम को हमारी गुजारिश है कि हम आपकी खिदमत में हमेशा कोशा है, हमारे ऑफिस मौजूद है और हम आपको मिलने वाले लोग हैं, हमेशा अपने ऑफिस में मिलने वाले। 5 साल की हमारी कारकर्दगी देखिए, मैंने वार्ड में कैसा काम किया है, हमारा मोबाइल का भी बनने रहता है। इसलिए आप हम तमाम लोगों पे एतमाद करके सिर्फ इत्तेहाद पैनल को जिताइए। जैसा कि कहीं तजुर्बेकार के टिकट काटा गए और कहीं लोगों को टिकट नहीं दिया गया, ऐसी किसको भी टिकट दे दिया गया कि उस पर हिमायत कितने सीट आएंगे? भी कितने सीट आएंगे? अब देखो, मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जिस तरीके के टिकट का इन्होंने वाटअप किया है, जिस तरीके का टिकट दिया है। अभी मैंने देखा कि एक तरफ तो एक प्रभाग ऐसा है कि एक ही 2 व्हीलर के ऊपर 2 कैंडिडेट फिर रहे 2 फिर रहे, दोनों गले में गला। और 6 नंबर प्रभाग की मैं खास तौर से बात करता हूँ, हमारे करोड़पति साहब लड़ रहे, उनके पार्टनर, वो बेचारों को तो पूरा दायरा ही नहीं मालूम। कल से जब मैंने बोला तो वो नक्शा लेके बैठे, कहाँ से कहाँ तक है, वो बड़ी गाड़ी लेके चंपा चौक के आगे निकल गए। अब इधर उनको मालूम नहीं प्रभाग जो है तो इधर का 13 है, इधर का 14 है, उधर जाके वोट मांग रहे हो। मैं यहाँ तक खड़ा है। सुनिए ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि नौसिखिए लोग हैं जिनको अपने दायरे भी नहीं मालूम। सिंगल डिजिट के अंदर इस वक्त पार्टी चल रही है, सिंगल डिजिट। वो 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते। यही वजह है कि बार बार साहब लोगों को बुलाया जा रहा है, बार बार जो है हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, बुलर पैदा किया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, बड़े बड़े बातें, जश्न होगा जश्न होगा। याद रखो 16 तारीख के दिन मातम होगा। पर 26 सीटें चुन के आई थी, ये बार इसके आधे भी नहीं आएंगे। सुनो, अगर 30 सीटें चुन के आती है तो प्रदेश अध्यक्ष जीत जाएंगे, और अगर सिंगल डिजिट में आती है या उससे कम हो जाती है तो आरिफ हुसैन जीत जाएंगे। जैसे कि कई जो कैंडिडेट नए खड़े करें, उनको कहीं को पोलिंग बूथ भी नहीं मालूम कितने पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ की बात तो बहुत दूर की बात है, उनको दायरा भी नहीं मालूम कि कौन कौन सी एरिया आए हुए, वोटर्स तक भी नहीं पहुंचे। मैं खुला बोल रहा हूँ। और जिन वोटर्स तक अगर उम्मीदवार नहीं पहुंचे, कहते हैं उनको वोट मत दो, क्यों तो अभी वोट मांगने नहीं आए, तो वो काम क्या करेंगे? आप सब जानते हैं महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है, ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है जिसको पोलिंग बूथ नहीं मालूम, जिसको वार्ड का दायरा नहीं मालूम, खाली पैसों के बलबूते भी कैंडिडेट उतारा गया है मानने, पैसों के बल पर। तो पैसे के बलबूते पे जो उतारे गए हैं, इसका साफ मतलब ये है कि उनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उन्होंने राजकारण में कोई काम नहीं किया। और काम कैसे किए जाते हैं उनको इसका पता है ना, इल्म है।
इसलिए लोगों से हमारी गुजारिश है कि उनको उनके काम करम दो, हम आपके खादे में हमारे हक में वोट का इस्तेमाल कीजिए, इत्तेहाद पैनल को जिताइए। जैसा कि क्या एमआईएम बीजेपी की बी टीम है क्या ए टीम है? अरे भाई अब तो साफ साफ तो परली में चले गए, साथ में उसके बाद में आकोट में चले गए, बाकी क्या रहा? अगर मेयर अब औरंगाबाद अगर भी कहा रहता साहब साफ साफ गोद में जाके बैठ गया, अब तो बगल की मेयर बीजेपी का बनता है हम्म। तो क्या आपको लगता है ये उनके साथ चले जाएंगे? नहीं देखो, अब ये कैसा है मालूम किया, और एक मैं अहम बात बता रहा हूँ कि कई लोगों को भी चॉकलेट और लड्डू दिए जा रहे, तुमको हाँ। कॉप मेंबर बना दिए, हाँ। कॉप मेंबर बनाने को 18 से 20 लगते, हाँ आप सिंगल डिजिट में आ रहे, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे, कॉप मेंबर भी नहीं बनता, तुम्हारा कुछ भी नहीं बनता।